Hello everyone, this is the third part of this chapter from Basanti Hawa. वाक्यामूलक वस्तुनिष्ठ प्रश्न 3 marks क्वेश्चन। नंबर 1, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला। प्रस्तुत पंक्ति के पाठ और कवि का नाम लिखिए। प्रस्तुत पंक्ति बसंती हवा हूँ पाठ से ली गई है तथा इसके कवि केदारनाथ अग्रवाल है। मस्त मौला का क्या अर्थ है? मस्त मौला का अर्थ है सदा प्रश्न रहने वाला। मेरी किसका प्रतीक है? मेरी बसंती हवा का प्रतीक है। प्रस्तुत पंक्ति का प्रसंग सहित आशय संपन्न कीजिए। प्रसंग: प्रस्तुत पंक्ति में बसंती हवा हूँ के माध्यम से बसंत ऋतु के सौंदर्य और इस ऋतु में बहने वाली हवा का विशेषता को दर्शाया गया है। आशय: प्रस्तुत पंक्ति में कवि केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं कि बसंती हवा कहती है कि मैं बसंती हवा हूँ, साधारण हवा नहीं बल्कि बसंती हवा हूँ, अर्थात बसंत ऋतु में चलने वाली हवा हूँ। मेरी बात सुनो, मैं विचित्र हवा हूँ, बड़ी पगली हूँ और सदा प्रश्न रहने वाली हूँ। नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ। प्रस्तुत पंक्ति के पाठ और कवि का नाम लिखिए। प्रस्तुत पंक्ति बसंती हवा हूँ पाठ से ली गई है तथा इसके कवि केदारनाथ अग्रवाल है। अद्भुत अंश का प्रसंग संपन्न कीजिए। अद्भुत अंश में बसंती हवा की विशेषताएं को उजागर किया गया है। कौन अजब मुसाफिर है और क्यों? बसंती हवा अजब मुसाफिर है क्योंकि उसके सफ़र की कोई निश्चित दिशा या दशा नहीं है। वो अपनी मर्जी की मालिक है और जब जिधर चाहती है उधर चल पड़ती है। अद्भुत अंश की व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत अंश में कवि ने बसंती हवा द्वारा आत्मकथात्मक शैली में उसकी विशेषताओं को दर्शाया है। अपने पकड़पन और मस्तमौला रूप का वर्णन करते हुए हवा कहती है कि मेरा ना कोई घर या ठिकाना है और ना ही मेरे जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य है, इसलिए मैं पूरी निडरता के साथ अपनी इच्छानुसार इधर उधर घूमती रहती हूँ। नंबर 2 हो गया। नंबर 3, जहाँ से चली मैं, जहाँ को गई मैं, शहर गाँव बस्ती नदी रेत निर्जन हरे खेत पोखर झुलाती चली मैं, झुमाती चली मैं। प्रस्तुत अंश के पाठ और कवि का नाम लिखिए। प्रस्तुत अंश बसंती हवा पाठ से लिया गया, इसके कवि केदारनाथ अग्रवाल है। मैं किसका प्रतीक है? बसंती हवा का। प्रस्तुत अंश का प्रसंग साहित्य वाक्य संपन्न कीजिए। प्रस्तुत अंश प्रसंग: प्रस्तुत अंश में बसंती हवा के विभिन्न स्थानों पर पड़ने वाले व्यापक और जीवनदायक प्रभाव का चित्रण हुआ है। वाक्य: कवि केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं कि बसंती हवा अपने परिचय देते हुए कहती है कि मैं जहाँ से चली, जिधर भी गई, चाहे वो शहर गांव बस्ती हो या नदी रेत सुनसान प्रांत, चाहे हरे भरे खेत हो या पानी से भरे तालाब, इन सबको मैं झुलाती झुमाती चलती हूँ। किया कान में को उतर कर भागी मैं, हरे खेत पहुँची, वहाँ गेहुओं में लहर खूब मारी। प्रस्तुत अंश के पाठ और कवि का नाम लिखिए। प्रस्तुत अंश के पाठ का नाम बसंती हवा है, उसके कवि केदारनाथ अग्रवाल है। बसंती हवा ने किसके कान में कू किया? आम के कान में कू किया। कू का क्या अर्थ है? कूकना या कोयल की बोली है। प्रस्तुत अंश का प्रसंग सहित वाक्य संपन्न कीजिए। प्रसंग: प्रस्तुत अंश में कवि ने बसंती हवा की चंचलता और शरारतों का चित्रण किया है। कवि केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं कि आम के पेड़ भी झकझोरती हूँ और उसके कान में कू की आवाज़ करके भाग जाती है। आम के पेड़ से उतर कर मैं हरे भरे खेतों में पहुँचती हूँ, वहाँ पहुँचकर गेहुओं के खेत में इधर उधर खूब लहर मारती हूँ। इस प्रकार कवि बसंत ऋतु का वर्णन कर रहे हैं। पहर दोपहर क्या अनेकों पहर तक इसी में रही मैं। प्रस्तुत अंश के पाठ बसंती हवा से लिया गया है, रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल है। पहर दोपहर से क्या तात्पर्य है? पहर दोपहर से तात्पर्य हवा द्वारा गेहूं के खेतों में बिताए जाने वाले समय से है। इसी से क्या संकेतित है? इसी से गेहूं के खेतों की ओर संकेत किया गया है। एक पहर किसे कहते हैं? 3 घंटे के समय को एक पहर कहते हैं।
अवतरित अंश का प्रसंग सहित भाव संपन्न कीजिए। प्रसंग: प्रस्तुत अंश में कवि ने बसंती हवा का गतिविधि को चित्रित किया है। भाव: कवि केदारनाथ अग्रवाल जी लिखते हैं कि बसंती हवा अपने बारे में बताते हुए कहती है कि मैं एक दो पहर नहीं बल्कि कई पहर तक उन्हीं गेहुओं के खेतों में रहती हूँ। मुझे खूब सूझी, हिलाया झुलाया, गिरी पर न कलसी। प्रस्तुत पंक्ति के पाठ और कवि का नाम लिखिए। प्रस्तुत पंक्ति के पाठ बसंती हवा, लेखक कवि केदारनाथ अग्रवाल। मुझे खूब सूझी मैं मुझे किसकी प्रतीक है? मुझे खूब सूझी मैं मुझे बसंती हवा का प्रतीक है। गिरी पर न कलसी से क्या पता चलता है? गिरी पर न कलसी यह पता चलता है कि अलसी की फलियां बहुत मजबूत होती है। प्रस्तुत अंश की व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत पंगासा में कवि ने हवा की पराजय का सजीव चित्रण किया है। बसंती हवा शरारत करती हुई अलसी के पौधों की फलियों की गिरने की चेष्टा करती है, उन्हें हिलाती झुलाती है, परंतु एक भी फली के ना गिरने से अपनी पराजय स्वीकार करती हुई सरसों के पौधे की ओर बढ़ जाती है। ना मानी उसे भी ना छोड़ा, पथिक आ रहा था उसी पर ढकेला। प्रस्तुत पंक्ति बसंती हवा, कवि का नाम केदारनाथ अग्रवाल। उसे से कौन संकेत है? अरहरी की ओर संकेत है। बसंती हवा ने अरहरी के साथ क्या किया? बसंती हवा ने अरहरी के पौधों को पथिक पर ढकेल दिया। अरहर के पौधे राहगीर से क्यों टकराते हैं? अरहर के पौधे अपेक्षाकृत बड़े होते हैं और हवा चलने पर वे खेत से बाहर राह तक झूमने लगते हैं। ऐसे में राह पर चलने वाले लोगों से टकरा जाते हैं। प्रस्तुत पंक्ति की व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत पंक्ति में कवि केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं कि बसंती हवा अपनी परिचय देते हुए कहती है, मुझे देखकर अरहर के पौधे लजाने लगते हैं। अर्थात बसंती हवा जब वहाँ तक पहुँचती है तो उसके वजह से पौधे हवा से झुकने लगते हैं। वो लोग कहती है मैं उसे खूब मनाती हूँ, पर वो नहीं मानती। इस पर मैं अरहर के पौधों की राहगीर पर ढकेल देती हूँ और वो जाकर राहगीर से टकरा जाती है। हंसी जोर से मैं, हंसी सब दिशाएं हंसे, लहलाते हरे खेत सारे हंसे। हंसी चमचमाती भरी प्यारी बसंती हवा है, हंसी सृष्टि सारी। उद्धत अंश में कवि कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। बसंती हवा के हंसने का कारण क्या है? बसंती हवा के हंसने का कारण हवा और अरहरी को पथिक पर ढकेलना है। प्रस्तुत अंश का प्रसंग सहित आश्रय संपन्न कीजिए। प्रसंग: प्रस्तुत अंश के माध्यम से कवि ने बसंत ऋतु और इस ऋतु में बहने वाली हवा का प्रकृति पर पड़ने वाले प्रभाव का चित्रण किया है। आश्रय: कवि केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं कि बसंती हवा कहती है मैं अरहरी को खूब मनाती हूँ, पर वो नहीं मानती। इस पर मैं अरहर के पौधों को राहगीर पर ढकल देती हूँ और वो जाकर राहगीर से टकरा जाती है। इसे देखकर मैं हंसने लगती हूँ और मेरे साथ सारी दिशाएं लहलाते हरे भरे खेत, चमचमाती मीठी धूप सब हंसने लगते हैं, यहाँ तक कि सारी सृष्टि हंसने लगती है। मेरा प्रभाव सब पर पड़ता है और सब तरफ एक खुशनुमा वातावरण मन को मोह लेता है। प्रकृति अपने सुंदरतम रूप में दिखाई पड़ती है। ये 3 मार्क्स क्वेश्चन फिनिश होता है। Part 3 is your finish. Next video I will start in your Part 4. Part 3 तक अभी हम ख़त्म किया। ये 2 मार्क्स क्वेश्चन दे दिए। Part 2 में ये Part 3 है, इसका 3 मार्क्स क्वेश्चन है। उसके बाद फिर इसका Part 4 आएगा, उसमें रहेगा 5 मार्क्स क्वेश्चन। ये Part 3 3 मार्क्स क्वेश्चन कंप्लीट।